हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरपीएम रेक्टिफाइंग फिजिक्स माइंड्स। मैं सुजीत कुमार आपके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर नंबर 11 में हम लोग पहुंच चुके हैं। तो आपको थंबनेल देखने से ही पता चल गया होगा, जैसा कि जो भी टॉपिक मैं पढ़ाता हूं तो कुछ टॉपिक पढ़ाने के बाद मैं एक मस्ट वॉच करके एक वीडियो डालता हूं। ठीक है, तो मस्ट वॉच में क्या है, इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं और भला तो अपना इसी से होना है। कितना भी आप पढ़ लो, थ्योरेटिकल नॉलेज ले लो, कुछ भी कर लो, जब तक आप क्वेश्चंस अच्छे लेवल के नहीं लगाते हैं तब तक अपना कुछ भी नहीं हो सकता है भाई साहब। भावनाओं में आपको डूबना नहीं है, क्वेश्चंस तो आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 10 आपको देखना है कम से कम। मैं जैसा कि बोलता हूँ कि प्रीवियस लेक्चर आपने अगर नहीं देखा है तो आई बटन में क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करके वो सारे लेक्चर्स को देख ले, ताकि इस लेक्चर को अच्छे से प्रोसीड करेंगे तो बात तो है ही। और लेक्चर नंबर 10 इस लेक्चर के लिए आपको देखना जरूरी है, क्योंकि मैंने उसमें बताया था कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सर्कुलर आर्क एंड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। इनफाइनाइट था, फाइनाइट था, सेमी इनफाइनाइट था। इन सब सिस्टम के कारण, इन सारे चार सिस्टम के कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट किया था। तो अगर आपको उन सारे चीज़ों का नॉलेज नहीं है तो आपको तो देखना पड़ेगा, अदरवाइज इस लेक्चर 11 को देखने का कुछ भी फायदा नहीं होगा। तो आप उन सारे लेक्चर्स को तो प्लीज़ देख ही लीजिए, तब जाके आप इसमें एंट्री करिए। ओके, सो ये लेक्चर तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशंस के साथ साथ उसके एप्लीकेशंस भी देखे थे और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी लगाए थे। और इस लेक्चर में उस एप्लीकेशंस को थोड़ा सा हम क्या करने वाले हैं, एक्सटेंड करने वाले हैं। और इसमें हम लोग फोर्स का कैलकुलेशन पढ़ेंगे। फोर्स देखेंगे हम लोग, सबसे पहले देखेंगे कि स्ट्रेट वायर जो वायर होता है उसमें फोर्स क्या होगा, वायर वायर के बीच क्या होगा, रिंग रिंग के बीच फोर्स क्या होगा, और फिर देखेंगे हम लोग वायर और रिंग के बीच में क्या फोर्स होगा। सो गेट रेडी to accelerate your learning with full of energy, with full of excitement. Let's start. तो इसमें सबसे पहले हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे। दिया हुआ क्या, सेगमेंट ऑफ चार्ज वायर ऑफ लेंथ L, चार्ज डेंसिटी λ2 एंड एन इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज वायर, चार्ज डेंसिटी λ1 दिया हुआ है, लाई इन अ प्लेन एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। द सेपरेशन बिटवीन द वायर्स इज R0। डिटरमाइन द फोर्स ऑफ इंटरएक्शन बिटवीन द वायर्स। ठीक है, बोला है कि एक क्या है, एक सेगमेंट है चार्ज वायर का, उसका लेंथ कितना है जी, L है, और उसका चार्ज डेंसिटी कितना है, λ2 है। और एक क्या है, इन्फिनाइट वायर है। इन्फिनाइट वायर मतलब कैसा है, तो इस तरह का है, इस तरह का है इन्फिनाइट लेंथ का वायर, मतलब इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक होगा। और उसके बाद बोला कि एक सेगमेंट है जो कि दोनों क्या है, राइट एंगल पे है। देखो ये राइट एंगल पे है, ठीक है ना। तो सेगमेंट देखो, इन्फिनाइट वाला का कितना है डेंसिटी, λ1 है। ओके, और यहाँ से R0 दूरी पर एक सेगमेंट है जिसका लेंथ है L और इसका डेंसिटी कितना है जी, λ2 है। इसका डेंसिटी कितना है, λ2 है। ओके, अब बोला है कि दोनों के बीच का फोर्स बताओ, दोनों के बीच का फोर्स पूछा है। ठीक है ना। सबसे पहली बात ये कि इन्फिनाइट वायर का हमारे को क्या पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए। ठीक है ना। देखो दो चार्ज है ना यहाँ पे, ये भी एक चार्ज है और यहाँ भी एक चार्ज है। तो ऐसा नहीं कि दो चार्ज के बीच का जो फोर्स होता है के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर कूलम्स लॉ अप्लाई कर देंगे। भाई साहब यहाँ पे कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं करेंगे। कूलम्स लॉ किसके लिए, कौन से कैसे चार्ज के बीच का फोर्स देता है, 2 पॉइंट चार्जेज के बीच का फोर्स देता है। ठीक है ना। कूलम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेज, लेकिन यहाँ पे पॉइंट चार्ज नहीं है, क्या है, कंटिन्यूअस चार्ज है। ये कंटिन्यूअस चार्ज है, इन दोनों के बीच का फोर्स निकालना है। जैसा कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रॉपर्टी में देखा है कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये चार्ज पार्टिकल है, तो जैसे ही चार्ज पार्टिकल को मैंने रखा, ये क्या है, चार्ज वायर है। ठीक है ना। तो इस चार्ज वायर को मैंने रखा तो इसके अगल बगल जितने भी स्पेस है, इस स्पेस में क्या हो जाएगा जी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। और उस स्पेस में, उस फील्ड में, इसके फील्ड में ये चार्ज वायर लाई करेगा तो इस पर क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हम लोग कैलकुलेट करेंगे फोर्स ऑन दिस सेगमेंट ड्यू टू फील्ड ऑफ दिस इन्फिनाइट वायर। ठीक है ना, ऐसा कर सकते हैं। या फिर क्या कर सकते हैं, उल्टा भी तो सोच सकते हैं। उल्टा क्या सोच सकते हैं कि इसका फील्ड चारों तरफ क्रिएट हो गया, ये भी तो चार्ज है ना, तो ये फील्ड चारों तरफ क्रिएट कर दिया और इसका फील्ड इस पे फोर्स लगाएगा। ठीक है ना। तो दोनों तो हम लोग कहते हैं ना, कूलम्स लॉ पढ़ा है कि Q1 Q2 पे फोर्स लगाता है और Q2 Q1 पे लगाता है। तो Q1 के कारण Q2 पे फोर्स निकालो या फिर Q2 के कारण Q1 पे फोर्स निकालो, तो दोनों पे वैल्यू क्या आता है, सेम ही तो आता है ना, Q1 Q2। तो इस पे जो फोर्स लगता है इधर की तरफ, इसके
पे जो इधर की तरफ फोर्स लगता है वो क्या लगता है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लगता है, अगर आर है दोनों के बीच का दूरी, ठीक है ना। तो आपको जो आसान लगे वो कर सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे तो पता है कि इन्फिनाइट वायर के कारण फील्ड हमें पता है, हम लोगों ने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में, लास्ट लेक्चर मतलब लेक्चर नंबर 10 में हमने पढ़ा है कि इन्फिनाइट वायर के कारण फोर्स क्या होता है, ठीक है ना। आपको लेक्चर नंबर 10 देखना है तभी ये लेक्चर समझ में आएगा, क्योंकि मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन कराऊंगा, जैसा कि उस लेक्चर के अंत में बोला था कि कुछ क्वेश्चंस अच्छे अच्छे हैं उनको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, तो वो लेक्चर आप देख लोगे तभी आपको ये लेक्चर समझ में आने वाला है, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप उसको देख लीजिए ताकि इसको हम लोग अच्छे से प्रोसीड करेंगे, ठीक है। चलो, तो इसका फील्ड हमें पता है, इन्फिनाइट के लिए फील्ड हमें पता है, कहाँ कैसा होता है जी इन्फिनाइट के लिए फील्ड। तो अगर ये कोई इन्फिनाइट वायर होता है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो यहाँ से उसमें हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, डी दूरी पे, तो डी दूरी पे कितना हो जाएगा, 2k लैम्डा बाई डी होता है ना, 2k लैम्डा बाई डी होता है डी दूरी पर, ठीक है ना। और इस पॉइंट पे डायरेक्शन किधर की तरफ होता है, तो ऐसे होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ होता है और उसका वैल्यू ये होता है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम वायर और नेगेटिव होता तो टूवर्ड्स द वायर, और इसका डेंसिटी लैम्डा है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि इन्फिनाइट वायर है और इस इन्फिनाइट वायर के कारण इस वायर पे फील्ड होगा, ठीक है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो वायर यहाँ से यहाँ तक जो फैला है ना, यहाँ से यहाँ तक वायर जो फैला है, फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है ना, फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, फील्ड का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। हम लोग डी दूरी पे पढ़ते हैं ना, अगर आगे की तरफ कोई पॉइंट पे निकालोगे तो इसके लिए डी क्या हो गया, बढ़ गया, तो फील्ड क्या होगा, घट जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इस पॉइंट पे जो होगा फील्ड, इस पॉइंट पे जो फील्ड होगा, इस पॉइंट पे जो फील्ड होगा, इस पॉइंट पे फील्ड होगा, वो फील्ड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और फील्ड मतलब चेंज हो रहा है, और जब भी फील्ड चेंज होता है तो हम लोग क्या करेंगे जी, जब भी कुछ चीज़ें वैरी करती हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ से कितने दूरी पर बताओ, तो यहाँ से मैं x दूरी पर एक एलिमेंट ले लेंगे ऐसे, और इस एलिमेंट का लेंथ हमने लिया dx, और ये जो dx है ना, इसके अंदर तो छोटा सा चार्ज होगा, और ये जो चार्ज होगा छोटा सा वो क्या होगा, dq चार्ज होगा, ठीक है ना। अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E है ड्यू टू दिस वायर, मीन्स वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द फोर्स ऑन दिस सेगमेंट ड्यू टू फील्ड ऑफ दिस इन्फिनाइट वायर, ठीक है ना, क्योंकि हमने यही पढ़ा है, ठीक है। तो इसका फील्ड इस पे फोर्स लगाएगा, वही निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, वही अपना आंसर होगा। चलो, तो इस पॉइंट पे x दूरी पर इसके कारण अगर फील्ड का वैल्यू E है, तो मैं कह सकता हूँ कि इस पॉइंट पे जो df होगा, df मैंने क्यों बोला, क्योंकि छोटे चार्ज पे छोटा सा फोर्स, तो उस पर जो df होगा कितना होगा जी, dq इंटू ई हो जाएगा, ओके। अब हमें E तो वैल्यू पता है ना, E का वैल्यू कितना होगा जी, k लैम्डा बाई x 2 होता है यहाँ पे, है ना। E का वैल्यू क्या है, 2k लैम्डा बाई x, डी दूरी पर d होता है यहाँ पे x दूरी पर हमने दिया है तो x लिखेंगे। अब देखो dq को भी हटाना होगा, dq क्या है, लाइन चार्ज है ना, dq तो लाइन चार्ज में आया है, तो लाइन चार्ज कैसे लिखते हैं, लैम्डा इंटू dl लिखते हैं, और यहाँ पे dl की जगह क्या लिखेंगे, dx लिखेंगे। तो इसका लैम्डा तो क्या है, लैम्डा 2 है, तो मैं dq को लिख रहा हूँ, चलो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ dq को भी, dq को क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा 2 इंटू वॉट, dx, है ना। और इसके लिए फील्ड यहाँ पे निकाले हैं, इसलिए इसका लैम्डा इसमें रखना होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या रखना चाहिए, लैम्डा 1, 2k लैम्डा 1 बाई x, ठीक है ना। अब हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो आ जाएगा लैम्डा 2 dx इंटू ई इज 2k लैम्डा 1 बाई x, दिस इज व्हाट, df। क्या होगा जी, 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 dx बाई x, ठीक है। अब इसको आप दोनों तरफ, अब देखो ये df क्या है, इस पे df फोर्स लगेगा ना, और इस छोटे से एलिमेंट पे, जो छोटा सा एलिमेंट है, इस पे df फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, सॉरी df फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, df फोर्स तो इधर लगेगा, ठीक है। तो अब इस एलिमेंट पे df फोर्स किधर लगेगा, इधर ही लगेगा, हर एलिमेंट पे df फोर्स कैसा लगेगा, इधर ही लगेगा, क्योंकि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इधर ही है, अवे फ्रॉम द वायर है, और सारे के सारे क्या है, dq पॉजिटिव चार्ज है, तो सब पे df का डायरेक्शन ऐसे होगा, ठीक है ना। अब नेट फोर्स निकालना है, तो इन सारे फोर्सेस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, df को ऐड कर देंगे, और छोटे छोटे df को ऐड करने का तरीका को क्या बोलते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन, क्या बोलते हैं जी, इंटीग्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा, और
2k लेमडा 1 लेमडा 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन dx बाई एक्स हो गया। वेरिएबल कौन है जी? तो जो d के साथ रहता है वो क्या क्या होता है? वेरिएबल होता है, ठीक है ना। तो d के साथ वेरिएबल कौन, d के साथ टर्म कौन है जी? x है, तो x वेरिएबल होगा। तो देखो इसमें x कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, तो x वैरी करेगा आपको, x कहाँ से वैरी करेगा जी? एलिमेंट हम लोग का फैला हुआ है कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक फैला हुआ है, एलिमेंट फैला है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो x कहाँ से कहाँ तक वैरी किया जी? r0 से इस एलिमेंट को लोगे तो कितना दूरी आएगा? तो r0 प्लस l आएगा, है ना। ये वाला एलिमेंट लोगे तो r0 आएगा, और ये वाला एलिमेंट लोगे तो r0 प्लस l आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करना है हमें, तो क्या करेंगे? r0 टू r0 प्लस l, मैं यहाँ पे लिख दूंगा r0 टू r0 प्लस l लिख दूंगा। ओके, तो अब आप लिख दो, हो गया अब तो काम अपना भाई साहब। अब कैलकुलेशन है आपका, क्या होगा? ln x r0 टू r0 प्लस l। और इसको सिंप्लीफाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा? f इक्वल्स टू 2k लेमडा 1 लेमडा 2 ln r0 प्लस l बाई r0। थोड़ा सा और अच्छा दिखने के लिए थोड़ा सा और कुछ किया जा सकता है, क्या होगा? ln 1 प्लस l बाई r0 हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द वायर्स। हम कह सकते हैं अभी हमने क्या निकाला कि इस वायर ने इस वायर पे फोर्स लगाया इतना, इस वायर पे, ठीक है ना। ये जो वायर है एल लेंथ का, इस वायर ने इस वायर पे फोर्स उतना लगाया। हम ये भी कह सकते हैं कि ये सेगमेंट इस वायर पे इतना ही फोर्स लगाएगा, क्योंकि हम लोग कूलम्स लॉ जानते हैं, ठीक है ना। आप इसको अच्छे से समझिए और लिख लीजिए सॉल्यूशन। तो इसमें हमने क्वेश्चन लिया है, टू आइडेंटिकल इन्फिनाइट पॉजिटिव लाइन चार्जेज आर प्लेस्ड अलोंग द लाइन्स x इक्वल्स टू प्लस माइनस a इन xy प्लेन। xy प्लेन में दो लाइन चार्ज रखा हुआ है। अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट ओरिजिन इज रिस्ट्रिक्टेड टू मूव अलोंग y एक्सिस, इट्स इक्विलिब्रियम इज। इसका इक्विलिब्रियम का ऑप्शन दिया हुआ है स्टेबल, न्यूट्रल, अनस्टेबल, एंड दिस ऑप्शन देखने से हमें पता चल रहा है कि हमें क्या करना है जी, इसका इक्विलिब्रियम का नेचर टेस्ट करना है, इक्विलिब्रियम का नेचर चेक करना है कि वो किस नेचर का है। हमें पता है कि इक्विलिब्रियम का नेचर कैसे चेक करते हैं जी, तो पार्टिकल को डिस्प्लेस करते हैं। जैसे मान लो पार्टिकल यहाँ पे है और मुझे इक्विलिब्रियम इसका चेक करना है कि कैसा इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये हो कि यहाँ पे नेट फोर्स इस पर क्या लग रहा होगा, जीरो लग रहा होगा। तो इसका इक्विलिब्रियम कैसा नेचर का, स्टेबल है या फिर अनस्टेबल है। तो जैसे मान लो मैंने इसको इधर की तरफ डिस्प्लेस किया, ठीक है, और इस पर फोर्स लग गया इधर की तरफ, ठीक है, या फिर हमने डिस्प्लेस किया इधर की तरफ तो फोर्स लग गया इधर की तरफ। मतलब फोर्स इस तरह से लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट में लग रहा है, ठीक है ना। मतलब पार्टिकल पे फोर्स इस तरह से लग रहा है कि उसके पोजीशन को रिस्टोर कर रहा है। हम कह रहे हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे लग रहा है, राइट। ओके, जैसे मान लो कि ऐसे है पार्टिकल, मैंने डिस्प्लेस किया ऐसे और फोर्स लगा इसमें ऐसे, या फिर डिस्प्लेस किया ऐसे और फोर्स लगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ भी कैसा इक्विलिब्रियम बोलेंगे जी, कि रिस्टोरिंग हो रहा है। और जब भी रिस्टोर होता है तो वैसे इक्विलिब्रियम को क्या कहते हैं हम लोग, कौन सा इक्विलिब्रियम कहते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। और दूसरा क्या कह सकते हैं, अगर हमने डिस्प्लेस इधर किया और फोर्स इधर ही लग गया, मतलब उधर ही चला गया, ठीक है ना। डिस्प्लेस नीचे किया और फोर्स नीचे ही लग गया, तो मैं क्या बोलूँगा, कैसा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है ना। और डिस्प्लेस आप करते हो, ना ही रिस्टोर करता है और ना ही उसको डिस्टर्ब करता है, ठीक है ना। तो वैसा इक्विलिब्रियम होगा तो हम लोग कैसा इक्विलिब्रियम कहते हैं जी, हम लोग वैसा फोर्स लगेगा तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहेंगे, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं हम लोग इसमें चार्ज पार्टिकल जो है कैसा इक्विलिब्रियम पर है। ओके, टू आइडेंटिकल इन्फिनाइट पॉजिटिव चार्जेस, पॉजिटिव लाइन चार्ज आर प्लेस्ड अलोंग द लाइन्स एक्स इक्वल्स टू, चलो आप ड्रॉ कर लो, एक्सिस ड्रॉ कर लो। दिस इज व्हाट, ओरिजिन, ये वाई एक्सिस है, ये वाला है x इक्वल्स टू प्लस ए और ये वाला है x इक्वल्स टू माइनस ए। तो यहाँ पे अगर आप लाइन ड्रॉ करते हो तो एक ये लाइन आया और एक ये लाइन आया, मतलब क्या है जी, पॉजिटिव चार्ज जो लाइन चार्ज है यही है, एक ये वाला है और एक ये वाला है, इन्फिनाइट है ना, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है भाई साहब।
चलो, अब बोला कि चार्ज कहाँ पे है, तो चार्ज रखा हुआ है ओरिजिन पर। चार्ज रखा हुआ है कहाँ पे जी, ओरिजिन पे रखा हुआ है। इस पॉइंट पे चार्ज रख दिया गया और इसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है किधर की तरफ मूव करने के लिए, वाई एक्सिस पे। मतलब ये या तो ऊपर ही मूव कर सकता है या तो नीचे ही मूव कर सकता है। ओके ओके, अच्छा। अब इस पॉइंट पे तो देखो कैसे फोर्स लग रहा होगा, ये इसके कारण फील्ड इधर की तरफ होगा, ठीक है, तो ये फोर्स इधर की तरफ लगा रहा होगा और इसके कारण फील्ड इस पॉइंट पे इधर की तरफ होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव लाइन चार्ज है, तो फील्ड इधर होगा, अवे फ्रॉम लाइन चार्ज होगा। ये पॉजिटिव है तो फील्ड इधर होगा, अवे फ्रॉम लाइन चार्ज होगा। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो फोर्स भी इधर लग रहा है। अब दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम है, दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आइडेंटिकल लाइन चार्ज है, मतलब इसका भी लेमडा है, इसका भी लेमडा है, इसलिए जो फोर्स लगेगा वो फोर्स को हम कह सकते हैं क्यू ई कह सकते हैं। और एफ इक्वल्स टू क्यू इंटू टू के लेमडा बाई ए कह सकते हैं। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो इतना ही फोर्स ये भी लगाएगा और इतना ही फोर्स ये भी लगाएगा, क्योंकि दोनों से ए डिस्टेंस पे रखा हुआ है, राइट। ओके, तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम है। अब देखो चार्ज को हमें डिस्प्लेस करना है। चार्ज को आप यहाँ से डिस्प्लेस करके यहाँ पे लेके आइए। हमने ऊपर डिस्प्लेस किया और अगर फोर्स नीचे लग रहा होगा तो कैसा होगा जी, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। और ऊपर डिस्प्लेस किया और फोर्स ऊपर ही लग गया होगा तो कैसा इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। और ना ही ऊपर लगा होगा ना ही नीचे लगा होगा, मतलब नहीं रिस्टोर कर रहा होगा ना ही डिस्टर्ब कर रहा होगा। रिस्टोर का मतलब अपोजिट फोर्स लगना, डिस्टर्ब का मतलब जिधर डिस्प्लेसमेंट दिया उधर ही फोर्स लग गया, मतलब जिधर की तरफ डिस्प्लेस किया, जिधर की तरफ इसको डिस्टर्ब किया वैसे ही फोर्स लग जाएगा, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और ना ही रिस्टोर करे ना डिस्टर्ब करे तो हम वैसे इक्विलिब्रियम को क्या कहते हैं जी, तो हम वैसे इक्विलिब्रियम को कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ओके, अब देखो इस पॉइंट पे चेक करो आप, तो इस पॉइंट पे भी छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हमने दिया यहाँ पे, तो इसके लिए भी फील्ड क्या होगा, इधर ही होगा और इसके लिए फील्ड इधर ही होगा। तो फिर से फोर्स इधर लेगा और इधर लेगा और फिर से यहाँ पे क्या है, नेट फोर्स जीरो ही है। ऐसा हुआ क्या कि मैंने डिस्प्लेस इधर किया और पार्टिकल उधर चला गया, पार्टिकल पे नेट फोर्स उधर लगा चाहे नीचे लगा, नहीं ऐसा हुआ। चाहे आप नीचे भी यहाँ पे पार्टिकल को लेके आ गए तो ये फोर्स इधर लगाएगा और ये वाला इधर लगाएगा। तो कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है कि रिस्टोर कर ले या फिर डिस्टर्ब करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ना ही यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम है और ना ही अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो ये कैसा इक्विलिब्रियम है, कैसा है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। कैसा इक्विलिब्रियम है जी, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से। इसमें दो कॉन्सेप्ट था, एक तो था कि हमें नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम समझ में आना चाहिए कि स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो उसको भी मैंने यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल देके समझाया, ठीक है ना। हालांकि इक्विलिब्रियम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग पहले के कूलम्स लॉ वाला जो लेक्चर था उसमें भी हम लोग किया है, ठीक है ना। तो इसमें इक्विलिब्रियम का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था और बाकी तो लाइन चार्ज ही था, ठीक है ना। चलो ठीक है, आप इसको अच्छे से लिखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया एक, अ पार्टिकल ऑफ चार्ज माइनस क्यू एंड मास m मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r अराउंड एन इन्फिनिटी लॉन्ग लाइन चार्ज हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लेमडा, देन टाइम पीरियड विल बी। बोला है, क्या बोला है जी, तो ये बोला है कि एक इन्फिनिटली लॉन्ग लाइन चार्ज है, ठीक है ना। एक बात मुझे याद पड़ गई अभी, होता क्या है ना, देखो इन्फिनिटली लॉन्ग लाइन चार्ज, हम लोग सोचते हैं कि यार इन्फिनाइट तो भाई साहब डिफाइंड ही नहीं है ना, बहुत लंबा लाइन चार्ज है, बहुत लंबा लाइन चार्ज। और हम लोग अक्सर इसको यूज़ करते हैं और बार बार यूज करें, और आपको देखने को भी मिला कि बार बार इसको स्टैंडर्ड तरीके से ले रहे हैं, इन्फिनिटली लॉन्ग वायर, ठीक है ना। तो इन्फिनिटली लॉन्ग वायर थोड़ा सा इसको फील करते हैं हम लोग प्रैक्टिकली। होता है क्या है ना, देखो इन्फिनिट जो चीज़ है ना रिलेटिव क्वांटिटी है। क्या है ये, रिलेटिव क्वांटिटी है। मतलब किसी के रिस्पेक्ट में अगर किसी का लेंथ बहुत ज़्यादा है, मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है, तो हम उसको क्या बोलते हैं जी, इन्फिनिट की तरह ट्रीट करते हैं। जस्ट लाइक मान लो कि जैसे मान लो ये बोर्ड का लेंथ है, ये बोर्ड का लेंथ है यहाँ से, ठीक है ना। और एकदम आप एकदम करीब से देख रहे हो, एकदम बोर्ड की यहाँ पे नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ पे से तो आप पूरा बोर्ड देख सकते हो। आप यहाँ से एकदम करीब से देख रहे हो, एकदम करीब से देख रहे हो यहाँ से, तो यहाँ से अगर देखोगे तो मुझे लग रहा है कि इतना ही पार्ट दिखाई देगा आपको। वो एंड दिखाई देगा क्या, नहीं दिखाई देगा। और जब आप यहाँ से एकदम चिपक के देख रहे हो और एंड नहीं दिखाई दे रहा है बोर्ड का, तो हम कह सकते हैं कि इस बोर्ड का जो लेंथ होगा ना वो क्या होगा, इन्फिनिट होगा, है ना। तो ये जो लेंथ है ना बोर्ड का, ये बोर्ड का लेंथ इन्फिनिट है किसके रिस्पेक्ट में, मेरे रिस्पेक्ट में। कब, जब मैं बहुत ही इसके एकदम करीब से देख रहा हूँ। आप मान सकते हो 1 mm से, यहाँ से कितने दूरी से, ये जो सरफेस है यहाँ से 1 mm दूरी से मैं देख रहा हूँ बोर्ड को,
तो हम लोग कह रहे हैं कि ये बोर्ड का लेंथ क्या है जी, इन्फाइनाइट है, ठीक है ना। जैसे मान लो कि इसका लेंथ क्या है, इसका लेंथ है 2 मीटर, ठीक है ना, इसका लेंथ 2 मीटर है, और यहाँ से एकदम यहाँ से 1 mm पे देख रहे हैं, एकदम ऐसे आपको गैप छोटा सा दिखेगा, आपको छोटा सा गैप दिखेगा। मैं यहाँ से देखूंगा तो इस पॉइंट पे अगर कोई चार्ज रखा हुआ है, इस पॉइंट पर अगर कोई चार्ज रखा हुआ, इस पॉइंट पर कोई चार्ज रखा है, तो यहाँ से मान लो 1 मीटर की दूरी, 1 mm की दूरी है, और इसका कितना लेंथ लिया था जी, 2 मीटर। तो यहाँ से जो क्यू चार्ज रखा है, यहाँ से इसके बीच की दूरी 1 mm है, और ये 2 मीटर है, तो 1 mm के रेस्पेक्ट में 2 मीटर बहुत बड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट चार्ज के लिए ये जो लाइन चार्ज है ये कैसा है, इन्फाइनाइट है, ठीक है ना। और भी हम लोग कह सकते हैं बात, और भी कुछ कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं जी, इन्फाइनाइट के लिए हमने एंगल क्या लिया था, इन्फाइनाइट 90 लिया था। अगर ये इन्फिनिटी था, ये माइनस इन्फिनिटी था, और यहाँ से हमने इन्फिनिट के लिए एंगल के लिया था जी, 90 लिया था, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला हम लोग रखते हैं k लैम्डा बाई आर साइन थीटा 1, इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिखते हैं k लैम्डा बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 लिखते हैं, है कि नहीं। तो थीटा 1 और थीटा 2 क्या लिए थे, 90 लिए थे। तो हम लोग बोले थे कि इसको ज्वाइन करोगे तो क्या आएगा, 90 आएगा। देखो ये 90 दिख रहा है, 90 नहीं दिख रहा है, लेकिन आप यहाँ से देखो, यहाँ से, तो इसको आप ज्वाइन करो, देख रहे हो ये एंगल बढ़ गया ना, ये एंगल बढ़ गया ना। आप इसको और क्लोज जाओ, इसके और क्लोज जाओ, यहाँ पे जाओ। जब यहाँ पे जाओगे तो यहाँ से ज्वाइन करोगे तो देख रहे हो इसको, तो फिर ये 90 करीब जाते रहे ना। ये जितना ही क्लोज रहेगा उसके रिस्पेक्ट में एंगल कितना बनाएगा जी, ये लाइन। अगर एकदम करीब से देखोगे तो एकदम पूरा ऐसे ऊपर देखना पड़ेगा, है कि नहीं। अगर इस पॉइंट को अगर हमें देखना है तो यहाँ से देखूंगा तो ऐसे देखूंगा, लेकिन यहाँ से देखूंगा तो ऐसे देखना पड़ेगा। तो ऐसे में देखूंगा तो एंगल कितना बनेगा, 90 बनेगा भाई साहब। ये जो लाइन होगा, ये लाइन कैसा बन जाएगा, ये जो है ये लाइन कैसा बनेगा, ऐसे देखना पड़ेगा ऊपर डायरेक्ट, तो 90 बनेगा। तो मुझे अभी समझ में आया कि इन्फिनिट का मतलब क्या होता है, वो रिलेटिव पॉइंट का डिस्टेंस है ना। इस वायर के रेस्पेक्ट में ये बहुत ही कम दूरी पे होगा, इसके लेंथ के कंपैरिजन में इसका लेंथ क्या होगा, इसका दूरी क्या होगा, बहुत ही कम होगा। तो उस वायर को इन्फिनिट की तरह हम लोग ट्रीट करेंगे, ठीक है ना। हालांकि ये क्वेश्चन से रिलेटेड ज़्यादा नहीं है, लेकिन मेरे को बताना था इन्फिनिट का मतलब क्या होता है, इन्फिनिट लाइन चार्ज का मतलब क्या होता है, तो दूरी के रेस्पेक्ट में होता है, ठीक है ना। अगर वही इस पॉइंट से लोगे, इस पॉइंट पे कोई चार्ज रखा रहेगा तो क्या करेगा, इन्फिनिट कहलाएगा। लेकिन इस पॉइंट पे चार्ज रख के हम काम करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भाई साहब डायग्राम वगैरह ड्रॉ करना है, ठीक है ना। तो हम रख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसने बोला क्या, ये तो पॉजिटिव है, ठीक है ना। देखो क्या बोला, पार्टिकल ऑफ चार्ज माइनस क्यू एंड मास एम मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर अराउंड इन्फिनिटी लॉन्ग लाइन चार्ज हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लेमडा। ये बोल दिया कि पॉजिटिव है इसका, क्योंकि चार्ज डेंसिटी क्या है जी, प्लस लेमडा है, और ये रोटेट करता है। इसका चार्ज क्या है जी, माइनस क्यू है, और इसका मास एम है, और ये इस सर्कल में रोटेट कर रहा है, ये ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है। तो बोला कि रोटेट कर रहा तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, बोल रहा है कि रोटेट कर रहा तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो निकाल लो भाई साहब। देखो यहाँ पे सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट हम लोग लेगा। सर्कुलर मोशन कॉन्सेप्ट क्या कह रहे हैं जी, कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, दोनों क्या होंगे, इक्वल हो गए। हम लोग देखो जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो कैसा रेफरेंस फ्रेम में घूम रहा है जी, नॉन इनर्शियल फ्रेम में घूम रहा है। और नॉन इनर्शियल फ्रेम में घूम रहा है क्योंकि वो एक्सेलरेट कर रहा है। सर्कुलर मोशन विदाउट एक्सेलरेशन तो पॉसिबल नहीं है, आपको पता होगा, ठीक है। तो अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो उस पर स्यूडो फोर्स लगेगा। अब उस स्यूडो फोर्स क्या होता है, अवे फ्रॉम सेंटर लगेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। उस अवे फ्रॉम सेंटर फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। और डेफिनेटली अगर कहीं भी सर्कुलर मोशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा फोर्स होगा जो सेंटर की तरफ लग ही रहा होगा। अगर सेंटर की तरफ कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो सर्कुलर मोशन पॉसिबल है ही नहीं। किसी भी दुनिया में कहीं भी देख लो, कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो कोई ना कोई ऐसा मास है जिसपे कोई ना कोई ऐसा फोर्स है जो सेंटर की तरफ लगता है, सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ लगता है, और उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कराता है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होगा, अगर आप इसमें देखोगे तो वायर की तरफ, ये तो नेगेटिव चार्ज है ना, तो वायर की तरफ फोर्स एक लगेगा इधर की तरफ, वो क्या लगेगा जी, एफ इलेक्ट्रिक लगेगा। और अवे फ्रॉम सेंटर क्या लगेगा, स्यूडो फोर्स लगेगा, ठीक है ना, FPS कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो देख लो फिर इसको कैसे देखोगे, एक बार टॉप व्यू देखोगे। अगर टॉप व्यू देखोगे तो टॉप व्यू देखोगे ना तो ऐसा दिखेगा, ये सर्कल हो गया और ये क्या है, वायर है, ऐसे देख रहे हैं, ये रिंग हो गया, ठीक है ना, मतलब ये ऐसा है ना, ये रिंग है और ये क्या है, ये वायर है।
आप इसको टॉप भी देखो, ऐसे देखो, हमने टॉप से देखा ना, ये रिंग है और ये क्या है, वायर है, ठीक है। तो आप ऐसे देखो, ऐसे देखोगे तो ऐसे ही दिखेगा ना, ठीक है ना। ये डॉट क्या है, ये डॉट क्या है, ये वायर है, ठीक है ना, और ये वाला क्या है, रिंग है, राइट। ओके, तो हम लोग कह सकते हैं कि इस पे सेंटर की तरफ ऐसे फोर्स लगेगा और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि एफ ई इक्वस टू क्या होगा, एफ पी एस हो गया, और एफ ई क्या होगा जी, तो क्यू वी होगा, और क्यू वी इक्वस टू क्या लिख सकते हैं, एम बी स्क्वायर बाई आर लिख सकते हैं, क्योंकि रेडियस ऑफ पाथ क्या दिया है जी, आर दिया है, ठीक है ना, कैपिटल आर दिया है क्या। ऐसा करो, ऑप्शन में स्मॉल आर है ना, तो यहाँ भी स्मॉल आर ले लो, ठीक है ना, स्मॉल आर है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है यार, कैपिटल स्मॉल आर से क्या मतलब हम लोगों को, ठीक है। तो ये है स्मॉल आर, ठीक है। तो हम लोग लिख दिया ऐसे। तो Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा जी, आर दूरी पे इन्फिनिट चार्ज के लिए, तो क्या होगा 2k लैम्डा बाई आर, क्यू वी हो गया इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर हो गया। ओके, अब आप कैलकुलेट कर लो यहाँ पे क्या, वी स्क्वायर कैलकुलेट करो, आर ने आर को मार डाला, तो वी स्क्वायर क्या होगा, 2k क्यू लेमडा बाई एम हो गया, ठीक है। और v का अगर वैल्यू लिखना है तो v तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड तो 2 पाई आर बाई वी होता है। अरे टाइम पीरियड तो 2 पाई बाई ओमेगा होता है ना, ये देखा होगा। तो ओमेगा क्या होता है, वी बाई आर होता है, ठीक है ना। तो मैंने लिख दिया टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई आर इंटू 1 बाई वी, 1 बाई वी मतलब इसका रेसिप्रोकल लिखना है, तो मैं लिख दूंगा m बाई 2k क्यू लेमडा, ठीक है ना। दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, टाइम पीरियड। देखो इस क्वेश्चन में टाइम पीरियड ही था, ये मेन कॉन्सेप्ट क्या था इस क्वेश्चन को स्पेशली करने के लिए, ये पता होना चाहिए था, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था, ठीक है ना। जब भी कोई सर्कुलर मोशन हो रहा है तो वहाँ पे कोई ना कोई फोर्स है जो सेंटर की तरफ लग रहा है, मेन कॉन्सेप्ट तो यही था। बाकी इन्फिनिट का मीनिंग मैंने एडिशनल आपको बताया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में तो बस यही था। तो ऑप्शन क्या होगा, टी इक्वल्स टू 2 पाई आर रूट एम बाई 2k क्यू लेमडा, 2 पाई आर तो ऊपर में यहीं पे है, एम बाई 2k, हाँ ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो आप इसको समझिए अच्छे से। कोई भी क्वेश्चन अगर अच्छा क्वेश्चन होगा तो सिंगल चैप्टर से नहीं होता है, वो बहुत सारे चैप्टर को मिला के उस क्वेश्चन को फॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो इसमें सर्कुलर मोशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ, इसलिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन का मैंने सेट बनाया है। चलो आप इसको लिख लो अच्छे से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमने एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन लिया है, अ थीन चार्ज्ड रिंग ऑफ रेडियस r, चार्ज q एंड लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, चार्ज डेंसिटी उसका लेमडा दिया हुआ, ओरिएंटेड अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग विथ वन ऑफ इट्स एंड्स कोइंसाइडिंग विद द सेंटर ऑफ द रिंग फॉर्म अ सिस्टम, फाइंड द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द रिंग एंड द थ्रेड, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये है कि एक क्या है, एक है रिंग, एक क्या है जी, रिंग है, और दूसरा क्या है, एक वायर है। वायर कैसा है जी, देख लो कैसा है, लॉन्ग यूनिफॉर्मली, लॉन्ग यूनिफॉर्मली मतलब इन्फिनाइट कह सकते हैं, ठीक है ना। लॉन्ग यूनिफॉर्मली मतलब इन्फिनाइट कह सकते हैं। तो बोल रहा है कि एक रिंग है, एक क्या है जी, रिंग है, और रिंग पे चार्ज क्या है, क्यू है, रेडियस आर है, लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है, चार्ज डेंसिटी उसका लेमडा है, ओरिएंटेड कैसे है जी, एक्सिस के तरफ ओरिएंटेड है, ठीक है ना। और उसका एंड क्या है, एक एंड क्या है, सेंटर ऑफ रिंग के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो ये है रिंग आपका, ठीक है ना। और रिंग का सेंटर ये है, ठीक है। तो रिंग के सेंटर के साथ क्या कर रहा है जी, कोइंसाइड कर रहा है। और ये वायर, इन्फिनिट वायर कैसे है, अलोंग द एक्सिस। सो दिस इज द रिंग एंड दिस इज द एक्सिस। ऐसा नहीं है, ये एक्सिस के अलोंग है लेकिन इसका एंड सेंटर के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा है। ये जो है ना एक्सिस के अलोंग तो है लेकिन इसका एक एंड एक्सिस सेंटर के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा है, तो ऐसे होना पड़ेगा। दिस इज व्हाट, दिस इज द सिस्टम, ठीक है ना। यही सिस्टम दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एक रिंग है और रिंग के सेंटर के साथ कोइंसाइड कर रहा है एक एंड, और ये वायर जो है ये कैसे है, अलोंग द एक्सिस है। हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है ना, चाहे हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे देखना है भाई साहब वैसे देखो, ठीक है ना। तो मैं इसको ऐसा करता हूँ, मैं ऐसे देखूंगा, मैं क्या करूँगा, ऐसे देखूंगा, ठीक है ना। तो मैं इसको ऐसा बनाता हूँ, ऐसा बनाता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको ऐसा बनाऊंगा, देखो दिस इज द रिंग, ठीक है, और यहाँ से ये इन्फिनिटी तक गया है, ठीक है। और रेडियस इसका क्या है, आर है।
हम लोग क्या बताना है जी, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बताना, हम लोग क्या बताना है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बताना है। ओके देखो इस ये वाला क्वेश्चन ना हमने जब रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रूफ किया था ना, उसमें हमने करा था, हमने बोला था कि एक रिंग है चार्ज क्यू का, ठीक है, रेडियस आर है और एक वायर ऐसे रखा हुआ इन्फिनिटी तक गया है, ठीक है। तो हम कर सकते हैं ना, कैसे करेंगे, तो हम लोग रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को पता होता है, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे आप एक एलिमेंट लोगे, डी एक्स लेंथ का, इसमें चार्ज क्या होगा, डी क्यू होगा। तो हम बोलेंगे कि रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड में ये वायर रखा हुआ, तो रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई है और ये चार्ज है डी क्यू, तो डी क्यू इंटू ई हो गया, ये क्या होगा जी, डी एफ होगा, और इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। और डी क्यू को क्या लिख देंगे हम लोग, लेमडा इंटू डी एक्स लिख देंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ रिंग क्या लिखेंगे, तो के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 करेंगे, ठीक है। और यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे और एक्स वेरी करा देंगे 0 टू इन्फिनिटी तक, 0 टू इन्फिनिटी तक वेरी करा देंगे, ठीक है ना। और देखो तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का फॉर्म क्या आएगा, ये तो के क्यू लेमडा तो बाहर आ जाएगा, एक्स डी एक्स बाई ये हो जाएगा, और एक्स डी एक्स का हमने स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन मैंने बताया है क्या होता है, -1/√r² प्लस एक्स स्क्वायर होता है। हालांकि इसका सॉल्यूशन हमने दिया है उस लेक्चर में, ठीक है, रिंग वाला जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, आप उसको देख लीजिए, ठीक है ना। अगर आप देखे हुए तो अच्छी बात है। मैंने उस टाइम बोला था कि इसी क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही सस्ते में निपटाते हैं, बहुत ही आसानी तरीके से निपटाते हैं, ठीक है ना, और उसको मैं आगे बताऊंगा, और वो आगे वाला समय यहाँ पे आया है, ठीक है ना। मैंने बोला था हम लोग हमेशा यही कर रहे हैं कि दो चार्ज हैं, तो एक चार्ज का फील्ड दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है, या फिर इसका फील्ड इस पे फोर्स लगाएगा। तो इस क्वेश्चन हमने क्या किया था कि रिंग का फील्ड में मैंने बोला था कि रिंग के फील्ड में ये वायर रखा हुआ, तो रिंग का फील्ड ने वायर पे फोर्स लगाया था, और वो फोर्स जितना आया था उतना आया था, ठीक है ना। या फिर ये भी तो कह सकते हैं कि वायर का फील्ड रिंग पे फोर्स लगा रहा है, ये भी तो कह सकते हैं ना, वायर का फील्ड रिंग पे फोर्स लगा रहा है, तो वायर का फील्ड रिंग पे फोर्स लगाया, चाहे रिंग का फील्ड वायर पे फोर्स लगाए, वो फोर्स क्या होगा, सेम होगा, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। कूलम्ब्स लॉ कहता है कि दोनों चार्जेस पे इक्वल फोर्स लगते हैं, राइट। तो आपको जो आसान लगे वो कर सकते हैं। हमने उस टाइम इससे किया था क्योंकि इस वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता था, हम लोग किसका फील्ड पता था जी, रिंग का फील्ड पता था, तो रिंग का फील्ड यहाँ पे रख के वायर पे फोर्स लगा दिया था, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग दोनों जानते हैं, जब दोनों जानते हैं, रिंग का भी फील्ड जानते हैं, वायर का भी फील्ड जानते हैं, तो हमें तो वो चूज करना चाहिए जो आसान हो, ठीक है ना। तो देखो हमें पता है कि रिंग का फील्ड ऐसा अजीब सा होता है भाई साहब, के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, लेकिन वायर का फील्ड कैसा होता है, 2k लेमडा बाई डी होता है, सिंपल, ठीक है। अब देखो ये वायर है, तो वायर के इस पॉइंट पे जैसे ये है, और ये वाला हमने रिंग लिया, ठीक है ना, इसको पहले मैं रख दूँ, ये रिंग लिया, ठीक है। अब ये रिंग लिया है, तो रिंग का आप इधर से देखो, ये वाला व्यू देखो, ये वाला व्यू, तो ये वाला अगर व्यू देखोगे, डरना मत, मारूंगा नहीं, है ना, ये है, ठीक है। अब ये है, तो इस पॉइंट से, ये सेंटर से रिंग के हर पॉइंट, ये रिंग क्या है जी, चार्ज रिंग है ना, क्वेश्चन में तो दिया है ना, रिंग क्या है, चार्ज क्यू है, ठीक है। तो इस वायर से, इस वायर के एंड से ये जो पार्ट है आर दूरी पर है, ये भी आर दूरी पे है, ये भी आर दूरी, सारे पॉइंट, सारे ये रिंग किससे बना होगा, डी क्यू चार्ज से बना होगा, तो सारे डी क्यू जो है ना इस एंड से आर दूरी पर है, और परपेंडिकुलर दूरी है कि नहीं, आर दूरी पे है और ये परपेंडिकुलर दूरी। तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि दिस वायर इज सेमी इन्फिनिट, और सेमी इन्फिनिट मतलब क्या, एंड पे निकालते हैं, और एंड पे क्या होता है जी फॉर्मूला, के लेमडा बाई आर, के लेमडा बाई आर, अगर आर दूरी हो तो इस केस के लिए के लेमडा बाई आर कह सकते हैं, हालांकि हमने प्रूफ किया था के लेमडा बाई डी, ठीक है ना। सेमी इन्फिनिट के लिए फील्ड कैसा होता है, तो सेमी इन्फिनिट के लिए फील्ड होता है, अगर ये इन्फिनिट तक गया है और ये एंड है, तो इस पॉइंट पे एक होगा पैरेलल कंपोनेंट के लेमडा बाई, ये अगर डी है तो के लेमडा बाई डी, और एक होता है, सॉरी ये क्या है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, वायर से परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लेमडा बाई डी, और एक पैरेलल कंपोनेंट किधर होगा, तो मैंने बोला था जिधर लेंथ ज़्यादा होता है उसके अपोजिट में, इधर लेंथ ज़्यादा तो नीचे की तरफ होगा, के लेमडा बाई डी होगा, ठीक है। तो ऐसा कह सकते हैं ना कि रिंग के हर पॉइंट पे ये वाला फील्ड होगा, रिंग के हर पॉइंट पे ये फील्ड होगा, एक पैरेलल फील्ड होगा, वायर के पैरेलल फील्ड होगा, और एक वायर के परपेंडिकुलर फील्ड होगा, ठीक है ना। एक वायर के परपेंडिकुलर, देखो तो वायर के परपेंडिकुलर मतलब इधर की तरफ, और एक वायर के पैरेलल मतलब वायर नीचे की तरफ ज़्यादा है तो ऊपर की तरफ, मतलब रिंग का हर पॉइंट चार्ज दो फील्ड है, दो फील्ड में, एक ऐसे की तरफ है और एक ऐसे है।
इस पॉइंट चार्ज पे एक इधर की तरफ फील्ड लगेगा और एक इधर की तरफ फील्ड लगेगा, हर पे, सब पे, और ऊपर ऊपर ऊपर, ठीक है ना। तो आप देखोगे ध्यान से, तो इस पॉइंट पे इधर की तरफ एक ई लगेगा और इस पॉइंट पर भी इधर की तरफ ई लगेगा, ठीक है, फील्ड होगा इसका, और फील्ड का वैल्यू होगा के लेमडा बाई आर, और यहाँ भी होगा के लेमडा बाई आर, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो ये जो छोटा सा पार्ट जो मैंने देखा है, ये छोटा सा पार्ट क्या वैल्यू क्या है, डी क्यू चार्ज इस पे, तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, तो डी क्यू इंटू के लेमडा बाई आर लगेगा, मतलब इधर की तरफ फोर्स लगा एफ और इधर की तरफ फोर्स लगा एफ, और उसका वैल्यू क्या है के लेमडा डी क्यू बाई आर होगा। तो ये एफ और ये एफ तो क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। वैसे इस पॉइंट पे भी उधर की तरफ लग रहा होगा जो रिंग है, तो इधर की तरफ चारों तरफ वो सब रेडियल फोर्सेस सारे क्या हो जाएंगे, इक्वल एंड अपोजिट होंगे, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इस पॉइंट पे जो फील्ड है ना, इस पॉइंट पे जो फील्ड है, एक इधर की तरफ आया फील्ड और एक किधर आएगा जी, पैरेलल वाला तो क्या है, इधर की तरफ वायर ज़्यादा है तो इसका अपोजिट में जाएगा इधर की तरफ, और वो फील्ड कितना है, के लेमडा बाई आर है, और ये डी क्यू चार्ज है तो फोर्स कितना लगेगा, तो डी क्यू इंटू ई हो गया के लेमडा बाई आर। वैसे ही इस पर भी क्या होगा, ऐसे डी क्यू इंटू के लेमडा बाई आर। वैसे ही इस पॉइंट पे भी क्या होगा, ऐसे होगा, इस पे भी ऐसा 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 होगा, सारे पॉइंट्स पे ऐसे फोर्स लगेंगे। मेरी बात समझ क्या, इस रिंग पे ऐसे 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 वो कैंसिल हो जाएगा, और एक कंपोनेंट ऊपर 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 आएगा, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो रिंग पे जो नेट फोर्स होगा किस तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, और मैं कह सकता हूँ कि जो फोर्स होगा डी क्यू के लेमडा बाई आर का इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। तो एफ को हम लोग कह सकते हैं क्या, के लेमडा बाई आर, और इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू क्या होगा जी, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू मतलब सारे डी क्यू को ऐड करना है, और सारे डी क्यू को ऐड करेंगे तो रिंग का टोटल चार्ज कितना दिया हुआ था, क्यू, देख लो, तो क्या आ जाएगा, क्यू। दिस इज द आंसर। तो इसमें हमने ज़्यादा बोला क्योंकि समझाना था मुझे, लेकिन काम मुझे बहुत कम करना पड़ा है, एकदम एक लाइन में आंसर आपको आ गया। अगर आपको आता है और आप समझ लिए तो ऐसा यूज़ करोगे, थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो फटक से आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा जी, फटक से आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये वाला जब मेथड लगाओगे तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, टाइम टेकिंग होगा, ठीक है। तो जहाँ पे हाथ ज़्यादा चलता है वहाँ दिमाग कम चलता है, और जहाँ दिमाग ज़्यादा चलता है वहाँ पे हाथ कम चलाना पड़ता है, ठीक है ना। चलिए आप इसको सोल्यूशन को लिखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन लिया है हमने फिर से। क्वेश्चन को देख लीजिए क्या है, फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय सेमी सर्कुलर रॉड ऑफ रेडियस आर। यहाँ सेमी सर्कुलर रेडियस है, ठीक है ना, सेमी सर्कुलर रॉड है, और इसका रेडियस कितना है जी, तो रेडियस इसका आर है, ओके, रेडियस इसका आर है। चार्ज क्या है, इस पर क्यू है, प्लेस्ड एज सोन इन फिगर, इस पे चार्ज कितना है, क्यू है, प्लेस एज सोन इन फिगर, जैसा फिगर में दिखाया गया। एन इनफिनाइट लाइन ऑफ चार्ज विथ लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। सेंटर से इसका चार्ज डेंसिटी कितना है जी, लेमडा है, सेंटर से पास कर, और ये कैसा है, इनफिनाइट है, ठीक है, ठीक है ना। और कैसा है, तो प्लेन के परपेंडिकुलर है, सेमी सर्कुलर जो रॉड है, ठीक है। तो बोला है क्या, फोर्स निकालना है दोनों के बीच। तो हमने फोर्स, देखो आप इसको ऐसा करो, पॉज करो और ट्राई करो। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए ऐसे, तो ठीक है ना, उसका फील्ड उस पर फोर्स लगाता है, चाहे उसका फील्ड उस पर फोर्स लगाता है, तो वैसा तो क्वेश्चन हमने कर लिया ना अभी। तो आप इसको पॉज कीजिए, जो आपको आसान लगे, किसका फील्ड किससे फोर्स लगा वो आप करिए, और फिर आंसर मैच कराइए मेरे साथ, मज़ा आ जाएगा भाई साहब, ठीक है ना। एक बार दिमाग लगा लो, पॉज कर लो प्लीज़, और करो क्वेश्चन को, ठीक है ना। हाँ चलो मैं बताता हूँ, ठीक है। चलो तो ऐसा हम लोग देखते हैं, एक जुगाड़ लिया है मैंने आपको समझाने के लिए। इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझ पाए हम लोग अच्छे से। देखिए ये क्या है, सेमी सर्कुलर रिंग है, इस तरह से ये सेमी सर्कुलर रिंग है, और ये क्या है, लाइन चार्ज है, ठीक है ना। तो ये सेमी सर्कुलर रिंग हुआ, और ये क्या हुआ जी, लाइन चार्ज हुआ, राइट। ऐसे देखो, ऐसे देखोगे तो ज़्यादा अच्छा से दिखेगा, है ना, ऐसे है, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये जो सेमी सर्कुलर रिंग है ना, रिंग के सारे पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स, ये पॉइंट्स सारे डी क्यू चार्ज से बने हैं, ठीक है। और ये इनफिनाइट लाइन से सेंटर से पास कर रहा है, तो ये सारे डी क्यू इस लाइन चार्ज से, ये तो सेंटर पे, तो यहाँ से सारे डी क्यू कितने दूरी पे होंगे, आर रेडियस पे तो होंगे, ठीक। जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन किया ना, लास्ट क्वेश्चन में क्या था, रिंग ऐसे था,
तो सारे डी क्यू क्या थे, इस उसमें सेमी इन्फिनाइट रॉड था, तो सेमी इन्फिनाइट से क्या थे, आर दूरी पे थे। तो यहाँ भी क्या है, आर दूरी पे है यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से ऐसे आर दूरी पे, ये वाला पॉइंट इस सेंटर से आर दूरी पे, ये पॉइंट भी इस सेंटर से आर दूरी, सारे पॉइंट रिंग के आर दूरी पर हैं। तो हम ऐसा करते हैं क्या, सारे डी क्यू पे इसके कारण, इस इन्फिनाइट वायर के लिए, इस इन्फिनाइट वायर के लिए इस सारे डी क्यू पे फील्ड निकाल लेते हैं और वो फील्ड के कारण फोर्स निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से इसलिए करेंगे, देखो ये है प्लेन ऐसा, ऐसे ऐसे है, और ऐसे करूँगा अगर इसी प्लेन में करूँगा मैं क्वेश्चंस को, इस क्वेश्चन को ऐसे करूँगा तो आपको समझ में शायद नहीं आएगा। देखो आपको ये डायग्राम भी अच्छे से नहीं दिख पा रहा होगा, लेकिन मैं जैसे ही ऐसे करूँगा ना, अब आपको अच्छे से डायग्राम दिख रहा होगा कि है क्या, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, क्वेश्चन तो ये दिया है, तो हम ऊपर से देख रहे हैं, और ऊपर से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, है ना। तो अब इसी डायग्राम को मैं इस बोर्ड में ड्रॉ करूँगा और इसके साथ में काम करूँगा। और इसको थोड़ा और अच्छा करना है तो कैसे करते हैं, ऐसे कर देते हैं, ठीक है ना। हम ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, देख लो। मैं इसको कैसे ड्रॉ करूँगा, ऐसे ड्रॉ करूँगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसे दिया है, ऐसे दिया है ना, ऐसे दिया है, ठीक है। मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, राइट, ठीक है। तो चलो ड्रॉ करते हैं हम लोग। तो ये हुआ रॉड इस तरह से ऐसे, और ये हुआ सेमी सर्कुलर रिंग, ठीक है। अब देखो यहाँ से सारे के सारे एलिमेंट क्या है, आर दूरी पे है, तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से थीटा पे जाके डी थीटा एलिमेंट एक ले लेते हैं, क्योंकि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, अलग अलग होगा। यहाँ पे ऐसे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे ऐसे होगा, यहाँ पे ऐसे होगा, यहाँ पे ऐसे होगा, हर पॉइंट पे अलग अलग होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मान लो ई होगा, ठीक है। और ये जो चार्ज है कितना है, डी क्यू चार्ज है। तो इस पर अगर हम लोग फोर्स निकालेंगे तो क्या आएगा, फोर्स डी एफ आएगा, एंड डी एफ विल बी डी क्यू इंटू ई हो जाएगा। और डी क्यू क्या होगा जी, तो रिंग का कुछ दिया है क्या, रिंग का क्या दिया, रेडियस दिया है और चार्ज क्यू दिया है, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं ना, रिंग पे क्या होगा, लेमडा इंटू आर डी थीटा होगा, और लेमडा का वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग बाद में। लेमडा क्या लिख सकते हैं फॉर रिंग, रिंग के लिए लेमडा क्या लिख सकते हैं, लेमडा ऑफ रिंग लिख सकते हैं कितना, चार्ज बाई लेंथ, लेंथ कितना है, पाई इंटू आर है, लेंथ कितना है जी, पाई इंटू आर है, कैपिटल आर दिया हुआ है, तो पाई इंटू आर दे दिया। तो मैं बाद में लेमडा को पुट करूंगा यहाँ पे, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड ई दे देते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट रॉड कितना होता है जी, तो 2k लेमडा बाई कितना, डिस्टेंस कितना है, आर है, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखो ये लेमडा किसका है, इसका वाला है, वायर का है, और वो दिया हुआ है, ठीक है ना, वो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो लेमडा का वैल्यू पुट करो तो कितना आएगा, चलो यहाँ करते हैं, डी एफ विल बी, लेमडा के वैल्यू पुट किया क्यू बाई पाई आर इंटू आर डी थीटा इंटू 2k लेमडा बाई आर, ठीक है। एक आर ख़त्म हो गया बेचारा, तो इसको आप लिख लो डी एफ को, डी एफ क्या लिख सकते हैं, 2k क्यू, ओके, लेमडा बाई पाई इंटू आर, ठीक है। और क्या है जी, डी थीटा भी है, ओके, नो प्रॉब्लम। ऐसा है 2k क्यू लेमडा, 2k क्यू लेमडा डी थीटा बाई पाई आर, एक आर खत्म हो चुका है। अब देखो यहाँ पे ना ई इधर की तरफ है, तो डी एफ वी किधर लगेगा, इधर ही लगेगा, ठीक है। और डी एफ वी इधर ही होगा, ये थीटा है, तो ऐसा कह सकते हैं क्या, इस डी क्यू को इधर लिख लो, तो ये थीटा है, तो इधर की तरफ कंपोनेंट क्या होगा बताओ, वो क्या हो जाएगा, डी एफ कॉस थीटा होगा, और इधर की तरफ क्या होगा, डी एफ साइन थीटा होगा, इधर की तरफ क्या होगा, डी एफ कॉस थीटा, इधर की तरफ डी एफ साइन थीटा। सिमिलरली इसी थीटा एंगल पे अगर आप इधर देखोगे, यहाँ पे थीटा देखोगे, तो यहाँ पे फोर्स इधर लगेगा डी एफ, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा, थीटा होगा ऑल्टरनेट एंगल से, ठीक है। तो इधर क्या होगा जी, डी एफ कॉस थीटा, और इधर क्या होगा, डी एफ साइन थीटा। अब आप अच्छे से देखो तो डी एफ साइन थीटा और डी एफ साइन थीटा इस पर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। और क्या ये सिमिलर है ना, यहाँ से इधर की तरफ जितना एलिमेंट है, यहाँ से इधर उतना ही एलिमेंट है, तो जितना डी एफ साइन थीटा इधर लेगा उतना ही डी एफ साइन थीटा ऊपर लेगा, वो सारा का सारा कैंसिल हो जाएगा। और डी एफ का कॉस थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा, सारा का सारा ऐड हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, फोर्स निकालने के लिए डी एफ कॉस थीटा को इंटीग्रेट करना होगा, और हमारे पास डी एफ तो है ही पहले से, अब रख दीजिए, अब तो अपना काम हो गया भाई साहब।
2k लेमडा बाई पाई आर इंटू कॉस थीटा डी थीटा। मैंने कुछ गलत लिखा क्या? नहीं लिखा, ये इतना लिखा, फिर कॉस थीटा लिखा, फिर डी थीटा लिखा और इंटीग्रेशन लगा देंगे। अब देखो थीटा कहाँ से कहाँ तक वैरी हो जाएगा, तो थीटा कहाँ से कहाँ तक वैरी होगा जी, इस एलिमेंट से लेके इस एलिमेंट तक करना है ना। तो हमने तो एंगल लिया ये, तो जब ये वाला एलिमेंट लेगा, इसी लाइन से एंगल लिया ना, इसी लाइन से एंगल लिया ना, तो यहाँ से मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब -π/2 टू +π/2। समझ में आया क्या? -92 + 90 ये इस एलिमेंट के लिए, प्लस यहाँ से, तो हमने ये एंगल यहाँ से लिया है, तो -92 + 90 -π/2 टू +π/2 लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। F आ जाएगा 2k लेमडा बाई पाई आर और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होगा कितना, साइन थीटा, -π/2 टू +π/2। तो F आपको मिल जाएगा कितना जी, कितना, साइन π/2 माइनस साइन माइनस π/2। तो साइन माइनस थीटा क्या होता है जी, माइनस बाहर आ जाता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो साइन π/2 प्लस साइन π/2 मतलब 1 + 1 तो 2 होता है हमारी तरफ। 1 + 1 तो 2 ही होता है ना जी, हाँ होता है, तो हमारी तरफ तो 2 ही होता है। देख लो क्या होता है। अब देखो, अब ऐसा करो, अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, ठीक है ना। इसमें क्या करोगे, वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा, 2k क्या वैल्यू रख देंगे, क्योंकि हमारे ऑप्शन में हमें दिख रहा है कि ऑप्शन किसके टर्म में है, पाई एप्सिलॉन नॉट ये सब के टर्म में है, ठीक है ना। तो क्यू को रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू लेमडा इंटू 2/पाई इंटू आर। 2 इंटू 2 4, 4 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, क्यू लेमडा बाई पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। दिस इज द नेट फोर्स ऑन द सेमी सर्कुलर रिंग कह सकते हैं, या फिर दिस इज द नेट फोर्स ऑन द वायर भी कह सकते हैं। तो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन है, ठीक है ना। हालांकि इसमें क्या बोला था, फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय सेमी सर्कुलर रॉड, ठीक है ना। तो हमने एग्जैक्टली वही निकाला है कि सेमी सर्कुलर रॉड पे हमने क्या निकाला, फील्ड निकाला। किसका फील्ड, इन्फिनिट वायर का, और उसका फील्ड इस पे क्या किया जी, फोर्स लगाया, और हम लोग को आंसर फटाक से मिल गया, ये आंसर आ गया। आई बात समझे ना। तो कैसे करा, आपको मेथड समझ में आया क्या? मैंने इस चीज़ को हम ऊपर से देखे और उसको इस प्लेन में ड्रॉ कर लिए। अगर आप बोलोगे तो ऐसे भी ड्रॉ करके मैं कर सकता हूँ, ऐसे ड्रॉ किया और ये हुआ रॉड, तो भी क्या होगा, आप ऐसा करो, यहाँ से थीटा ले लो, ये थीटा से डी थीटा लोगे, ये कितना एंगल ले लूँ मैं, डी थीटा। तो इसमें एलिमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक करना होगा, ठीक है। तो इसमें ऐसे होगा, एक इधर की तरफ जाएगा और एक इधर की तरफ कंपोनेंट जाएगा, ठीक है ना। तो ये कंपोनेंट जाए तो क्या होगा जी, ये डी एफ कॉस थीटा होगा और ये क्या होगा, डी एफ साइन थीटा होगा। सिमिलरली इधर की तरफ लोगे तो वही कॉस थीटा और ये साइन थीटा, तो कॉस क्या होगा जी, कैंसिल, इस बार डी एफ कॉस थीटा विल बी कैंसिल्ड आउट। और इस मेथड में आपको लिखना होगा डी एफ साइन थीटा का इंटीग्रेशन, बट लिमिट विल बी, लिमिट कहाँ से कहाँ तक होएगा जी, मैंने यहाँ से एंगल लिया ना, तो 0 to पाई, 0 to क्या लेना पड़ेगा, पाई, और आंसर निकालोगे, इसको कैलकुलेट करोगे तो यही आएगा, ठीक है ना। देख लो साइन थीटा है ना इस बार, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस थीटा होगा, ठीक है ना। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा जी, माइनस कॉस थीटा होगा। अब माइनस कॉस थीटा तो 0 to π/2 रखो, 0 to पाई रखो, आंसर तो फिर से इतना ही आना भाई साहब, कुछ भी अलग नहीं आएगा, कुछ भी अलग नहीं आएगा। तो आप इसको अच्छे से लिख लीजिए। तो इसका आंसर क्या दे सकते हैं हम लोग, क्यू लेमडा बाई पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। तो चलिए वायर रिलेटेड हमने एक और क्वेश्चन लिया है। यहाँ पे इन्फिनाइट वायर है और लेमडा चार्ज डेंसिटी का दिया हुआ है। यहाँ से डी डिस्टेंस ऊपर कोई पॉइंट चार्ज है Q और मास m इसका है, और ये बोला गया है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है। ये क्या है जी, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो पहले हमको ये चेक करना होगा कि देखो क्वेश्चन क्या दिया कि पार्टिकल इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू वायर, ए पार्टिकल इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू वायर एंड रिलीज्ड, देन फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ऑसिलेशन है ना, करेगा ये, उसका टाइम पीरियड निकाला। सबसे पहले ये बात है कि ऑसिलेशन करेगा कि नहीं करेगा। ऑसिलेशन तो तब करता है ना जब क्या रहे, इक्विलिब्रियम पर रहे। तो ये बोला है कि हाँ इक्विलिब्रियम पर है,
और दूसरी बात क्या है, वो इक्विलिब्रियम का नेचर कैसा होना चाहिए, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर आपको ऑसिलेशन का कंप्लीट कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप जान लीजिए कि ऑसिलेशन एसएचएम तभी पॉसिबल है जब पार्टिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, और वो इक्विलिब्रियम पोजीशन का नेचर कैसा हो जी, स्टेबल इक्विलिब्रियम होना चाहिए। जब स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तब जाके पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे वो एसएचएम करेगा, मतलब ऑसिलेशन करेगा, राइट। तो चलो चेक करते हैं, और हमने बताया कि स्टेबल इक्विलिब्रियम कैसे चेक करते हैं, ठीक है ना। तो देखो जैसा कि इसमें दिया हुआ ये वायर है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ से डी डिस्टेंस ऊपर इस पॉइंट पे अगर कोई क्यू चार्ज रखूँगा तो इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, है कि नहीं। और वो क्या लगेगा जी, एफ ई, और एफ ई क्या लगेगा, क्यू इंटू ई लगेगा। हम कह सकते हैं क्यू इंटू के लेमडा बाई डी इंटू टू, है ना। अरे 2 के लेमडा बाई डी होता है ना, ठीक है, इतना फोर्स लगेगा, ओके। और इसी पॉइंट पर नीचे की तरफ फोर्स क्या लग रहा होगा, एम जी लग रहा होगा, ठीक है ना। नीचे की तरफ क्या फोर्स लग रहा होगा, एम जी लग रहा होगा। हम कह सकते हैं कि कोई अगर चार्ज क्यू है तो ऊपर की तरफ एफ ई लगा और नीचे की तरफ एम जी लगा, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी, ठीक है ना। मास देने का मतलब यही है, ठीक है ना, और वर्टिकल डायरेक्शन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो मतलब इसका यही है कि हम लोग कंसीडर करना पड़ेगा ग्रेविटी भी लग रहा है, ठीक है। अब चलो अब डिस्प्लेस करते हैं, डिस्प्लेस करेंगे ऊपर की तरफ। अगर नेट फोर्स नीचे लगा तो क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो अगर आप डिस्प्लेस करते हो इसको, अगर आप यहाँ से ऊपर की तरफ लेके जाओगे, मतलब चार्ज जो यहाँ से डी दूरी पे रखा हुआ था, मान लो आप यहाँ रख दिया, तब तो दूरी तो बढ़ गया ना। तो यहाँ पे एफ ही तो ऊपर ही लगेगा, एम जी तो वही नीचे ही लगेगा। लेकिन ये इस कंडीशन में यहाँ पे अगर इस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम पे है, इक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ कि एफ ही जो है एम जी के इक्वल है, और एम जी हम कह सकते हैं कितना, ये वाला है 2k लैम्डा क्यू बाई डी है, ठीक है। लेकिन डी जब बढ़ा देंगे तो एफ ही क्या हो गया, घट गया, और एम जी बढ़ गया। नहीं नहीं, एम जी तो वही है, लेकिन इस पर्टिकुलर डी के लिए, फॉर दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ डी, एम जी और एफ ई क्या था, इक्वल था। एम जी और एफ ई इक्वल था, लेकिन दूरी जब बढ़ाया तो एफ ई घट गया। तो एफ ई घट गया मतलब अपवर्ड फोर्स घट गया, तो नेट फोर्स किधर लगा, डाउनवर्ड में लगा है, राइट। तो हमने डिस्प्लेस किया ऊपर, पार्टिकल पे फोर्स लगा नीचे। चलो एक बार डिस्प्लेस करते हैं नीचे। तो नीचे जब डिस्प्लेस करूंगा मतलब मैंने क्या कर दिया, क्लोज किया वायर का। वायर के क्लोज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ जाएगा, क्योंकि कम दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा तो फोर्स भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ जाएगा, ठीक है ना, और डायरेक्शन तो उसका ऊपर ही होगा, ठीक है ना। और नीचे में क्या लगेगा जी, एम जी लगेगा, है ना। हमने डिस्प्लेस किया नीचे की तरफ, और नीचे में लगा क्या, एम जी। एम जी तो वही है, लेकिन इस बार एफ ई क्या हो गया, बड़ा हो गया एम जी से। और इस कंडीशन में क्या था जी, एफ ई छोटा हो गया था एम जी से। तो एफ ई जब छोटा होगा एम जी से तो नेट फोर्स लगेगा नीचे, और एफ ई जब बड़ा होगा एम जी से तो नेट फोर्स लगेगा ऊपर। और एफ ई बड़ा कब होगा, जब डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, नीचे। और एफ ई छोटा कब होगा, जब डिस्प्लेसमेंट होगा ऊपर। तो देखो डिस्प्लेसमेंट ऊपर है तो फोर्स नीचे लगा, और डिस्प्लेसमेंट नीचे है तो फोर्स ऊपर लगा। इसका मतलब ये जो इक्विलिब्रियम है, कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, राइट। चलो अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। हम लोग क्या करना है जी, टाइम पीरियड निकालना। अब टाइम पीरियड निकालना तो आसान बात है, हमें क्या करना होगा, नेट फोर्स निकालना होगा, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट एक्स देके, ठीक है ना। चलो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, यहाँ से पार्टिकल इस पॉइंट पे था डी दूरी पे, यहाँ से मैंने एक्स डिस्प्लेसमेंट दिया, इस पॉइंट पे ऊपर में लगा एफ ई, नीचे में लगा क्या, एम जी, ठीक है। तो मैं निकालूंगा एफ नेट, एफ रिस्टोरिंग निकाल दो क्या, ठीक है, चाहे एफ नेट ही निकाल दो। ऊपर की तरफ एफ ई माइनस एम जी लिख देंगे, और एफ ई कितना लगेगा जी, क्यू ई लगेगा। क्यू ई क्या हुआ, तो क्यू इंटू 2k लैम्डा बाई डी प्लस एक्स, क्योंकि ये जो दूरी है यहाँ से d प्लस एक्स है माइनस एम जी। अब तो कैलकुलेशन है, अब तो कैलकुलेशन है भाई साहब, ओके। तो एफ नेट लिख सकते हैं 2k लैम्डा क्यू बाई, यहाँ पे आप ऐसा करो d बाहर कर लोगे तो 1 प्लस एक्स बाई डी हो जाएगा, माइनस एम जी हो जाएगा, ठीक है। और आप ध्यान से देखोगे तो 2k लैम्डा क्यू बाई डी क्या है, एम जी है। 2k लैम्डा बाई डी क्या है जी, एम जी है। तो मैंने लिख दिया एम जी बाई 1 प्लस
एक्स बाई डी माइनस एम जी, दिस इज़ व्हाट एफ नेट। ठीक है ना। आप ऐसा करिए, इसको लिख लीजिए, पहले इसको लिखो, मैं मिटाऊंगा क्योंकि वहाँ पे जगह है। लिख लिया? लिखो लिखो जल्दी। चलो मैं मिटाता हूँ अब। तो हम एफ नेट लिख सकते हैं कितना, एम जी बाहर आ गया और 1 प्लस एक्स बाई डी एलसीएम ले लो, तो क्या लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बाई डी। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं 1 1 कैंसिल हो गया। सो एफ नेट वी कैन से एम जी एक्स माइनस में डिवाइडेड बाई डी। ठीक है, और ये क्या है 1 प्लस एक्स बाई डी है, तो लिख दो आप यहाँ पे 1 प्लस एक्स बाई डी। तो अब देखो हम लोग ऐसे में जब भी डिस्प्लेसमेंट देते हैं ना, तो जो डिस्प्लेसमेंट देते हैं, ये जो एक्स डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है, ये क्या देते हैं हम लोग, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देते हैं। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दोगे तो एक्स क्या हम लोग बोलेंगे बहुत ही छोटा है डी से। जब एक्स बहुत ही छोटा है डी से, तो हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज 1 प्लस एक्स बाई डी क्या होगा, ये तो लगभग क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि x बहुत छोटा है d से, तो ये क्या हो गया 0 हो गया, लगभग 0 हो गया। तो 1 प्लस लगभग 0 क्या होगा, लगभग 1 ही तो होगा। तो मैं कह सकता हूँ f इक्वल्स टू माइनस एम जी एक्स बाई डी। ठीक है ना, और ये तो 1 हो गया, तो इतना लिख दिया। अब हमें क्या करना है जी, एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन क्या होगा, तो माइनस एम जी एक्स बाई डी है, इसको डिवाइड कर देना है मास से, तो मास मास कैंसिल हो गया। तो एक्सेलरेशन अपना आ गया माइनस जी बाई डी इंटू एक्स। अब तुम्हें पता चल रहा होगा हम क्या करेंगे। देखो यहाँ पे तुम बोलोगे एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स, इसका मतलब ये क्या है, एस एच एम है, इट्स एस एच एम। ओके, ये तो क्या है जी, एस एच एम है। तो हम कह सकते हैं कि एस एम के लिए तो ऐसा होता है ना, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ऐसा कंडीशन कुछ रहने से तो हम लोग वो क्या बोलते हैं कि एस एम कर रहा है। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है। तो आप कंपेयर कर दो इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करोगे अगर आप, तो आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, जी बाई डी आ जाएगा। तो ओमेगा क्या हो जाएगा जी, रूट जी बाई डी हो जाएगा। तो टाइम पीरियड अपन को निकालना है ना, तो टाइम पीरियड तो 2 पाई बाई ओमेगा होता है, तो 2 पाई रूट डी बाई जी हो गया। दिस इज़ द फाइनल आंसर। समझ में आया क्या? तो इसमें देखो हम लोगों ने, मैं आपको इस पूरे के पूरे लेक्चर में ये समझाना चाहा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है सिंपली इंडिपेंडेंट टॉपिक नहीं है। और मैंने इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब टॉपिक स्टार्ट किया था लेक्चर 1 में ही बोला था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से समझने के लिए थोड़ा सा आपको मैकेनिक्स कॉन्सेप्ट आना चाहिए। इसमें जितने भी क्वेश्चंस किए शुरू से लेकर अंत तक, ठीक है ना, उन सारे क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो रहा था। कहीं पे सर्कुलर मोशन इन्वॉल्व हो रहा था, कहीं पे इंटीग्रेशन ले रहे थे हम लोग, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन हालांकि सारे चैप्टर्स में यूज होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एसएचएम इन्वॉल्व हो गया, ठीक है। तो आपका मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा होना चाहिए। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी अच्छे से कर सकते हैं और क्वेश्चन इसी टाइप के बनते हैं, ठीक है ना, जहाँ से बहुत सारे कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो चलो आप इसको लिखो अच्छे से। तो लेक्चर 11 को यहीं पर फिनिश करते हैं, एंड करते हैं। जैसा कि लेक्चर में हमने बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस किए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए, तो मैं आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा और आप नोट्स के साथ देख रहे होंगे, नोट्स बनाए होंगे, अच्छे से क्वेश्चंस को लिखे होंगे। कैजुअली किसी भी लेक्चर को आप मत देखिए, बहुत ही इसमें हमारा कठिन परिश्रम होता है क्वेश्चंस का सिलेक्शन और किस तरह के क्वेश्चंस कराने हैं, कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, उन सारे क्वेश्चंस को सेलेक्ट करने में बहुत टाइम लगता है मुझे। तो प्लीज़ आप सारे लेक्चर्स को सीरियसली देखिए, क्वेश्चंस को लिखिए और उनको रिवाइज करिए। जैसा कि लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि सारे क्वेश्चंस करने के बाद, सारे लेक्चर को देखने के बाद आपको एक फॉर्मूला कॉपी बनाना है, उन सारे फॉर्मूले का लिस्ट बनाना है और उन सारे लिस्ट को, फॉर्मूला को देखना है, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला ही भूलते हैं। तो आप फॉर्मूला को डेली देखिए, तब ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और इस लेक्चर से आपको अगर कोई भी डाउट है तो हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिए और आप उस पर पोस्ट करिए, मैं आपको तुरंत जवाब दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।